नमस्कार साथियों, जय श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो जो भी साथी भाई पशुधन सहायक से संबंधित और भी वेटनरी से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है और श्री श्याम क्लासेज के साथ में दोस्तों कंटिन्यू जुड़ा रहे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वेटनरी से जुड़े हुए मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेज आपको लगातार मिलती रहती है। दोस्तों आज अपन बात करेंगे पशुधन सहायक का एक और मॉडल पेपर देखेंगे जो हूबहू एग्जाम के जैसा आपको मिलने वाला है। देखिएगा दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि निम्न अस्थियों में शरीर की सबसे बड़ी सिस्मोइड अस्थि कौन सी होती है। कि निम्न अस्थियों में से आपको बताना है कि शरीर की सबसे बड़ी सिस्मोइड बोन कौन सी होगी। कार्पल, मेटाटार्सल, पटेला या फर्स्ट फ्लेंजस। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे जो पटेला बोन होती है शरीर की सबसे बड़ी सिस्मोइड बोन कहलाती है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, एटलस एवं एक्सिस के मध्य बनने वाला जोड़ निम्न में से किस प्रकार की संधि होती है। कि एटलस व एक्सिस के मध्य में बनने वाला जो जोड़ होता है वो किस प्रकार का जोड़ या संधि होती है मेरे दोस्तों। तो राइट आंसर करेंगे पाइवोट जॉइंट वो कहलाता है, यानी एटलस और एक्सिस के मध्य में जो संधि होती है पाइवोट संधि वो दोस्तों कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस प्रकार की संधि में अस्थि किसी भी दिशा में गति करने में सक्षम है। कि कौन सा ऐसा जोड़ होता है जिसमें जो हड्डी होती है किसी भी दिशा में गति करने के लिए दोस्तों सक्षम होती है। तो राइट आंसर करेंगे बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट होता है, इस जॉइंट के अंदर दोस्तों जो हड्डी होती है वो किसी भी दिशा में गति कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से पेशियों में पाया जाने वाला वर्णक होता है। कि इनमें से आपको ऐसा वर्णक बताना है जो पेशियों के अंदर उपस्थित होता है। तो दोस्तों क्लासेस अच्छी लग रही है तो अपने सभी भाइयों के पास में शेयर करेंगे जो वेटरनरी से संबंधित किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों निम्न में से जो पेशियों में पाया जाने वाला वर्णक होता है कौन सा होता है, मायोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय के संकुचन से संबंधित नीलों की दीवार में पाए जाने वाला तंत्रिकीय समूह कहलाता है। कि जो हृदय की संकुचन से संबंधित जो नीले की दीवार होती है उनमें जो पाया जाने वाला जो तंत्रिकीय समूह होता है वो कौन सा समूह होता है। तो राइट आंसर करेंगे बंडल ऑफ हीज जो होता है दोस्तों ये पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्न प्रकार की प्रतिरक्षा एंटीबॉडी प्लेसेंटा को पार कर सकती है। कि कौन प्रकार की प्रतिरक्षा एंटीबॉडी होती है जो प्लेसेंटा को पार करने की क्षमता रख सकती है। तो दोस्तों आईजीजी जो एंटीबॉडी होती है प्रतिरक्षा होती है ये प्लेसेंटा को दोस्तों क्रॉस कर सकती है, पार कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों, कि वह अवस्था जिसमें तेजी से वह उथली हुई श्वसन क्रिया हो कहलाती है। कि वह कौन सी अवस्था होती है जिसमें तेजी से वह उथली हुई श्वसन क्रिया होती है वो कौन सी अवस्था कहलाती है। तो राइट आंसर करेंगे पॉलीप्निया जो होती है इसके अंदर ये अवस्था देखने को मिलती है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न श्वेत रुधिर वर्णिका यानी डब्ल्यूबीसी का आकार में सबसे बड़ी होती है। कि कौन सी जो डब्ल्यूबीसी होती है जो आकार में सबसे बड़ी होती है। तो राइट आंसर करेंगे जो मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी होती है आकार साइज के हिसाब से दोस्तों सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न पशु में सीकम सबसे बड़ी व कोमल आकार की होती है। कि किस पशु में जो सीकम होती है सबसे बड़ी होती है और कोमल यानी सॉफ्ट आकार की होती है। घोड़ा, गाय, बकरी या सुअर। दोस्तों राइट आंसर करेंगे जो सीकम होती है घोड़े के अंदर सबसे बड़ी और कोमल दोस्तों होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न पशु में केनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं। कि कौन सा पशु होता है जिसके अंदर केनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं। तो दोस्तों गाय के अंदर जो केनाइन दांत होते हैं ये अनुपस्थित होते हैं मेरे दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा गधों का मेला कहाँ भरता है? जयपुर, उदयपुर, धौलपुर या झालावाड़? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा गधों का मेला है जयपुर राजस्थान के अंदर दोस्तों ये मेला लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस पशु का दुग्ध सेवन इंसुलिन के समान उपयोगिता दर्शाता है? कि निम्न में से कौन सा पशु का दुग्ध सेवन करना इंसुलिन के समान उपयोगिता दर्शाता है? यानी आप ऐसा कौन सा पशु है जिसका अगर आप दूध का सेवन कर रहे हो तो उस दूध से आपको उतना ही प्रॉफिट, लाभ, बेनिफिट मिलेगा जितना कि आपको इंसुलिन का सेवन करने से मिलता है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे, ऊंट का दूध सेवन करने से दोस्तों आपको इंसुलिन के समानता उपयोगिता मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया संपन्न होती है कि जो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है वो कहां पर संपन्न होती है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे, समजात गुणसूत्रों के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जो होती है क्रिया वो क्रॉसिंग ओवर जो होती है संपन्न होती है। कहां पर होती है? समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया संपन्न होती है मेरे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे, म्यूल का पैदा होना निम्न में से किस प्रजनन विधि का परिणाम होता है? कि म्यूल जो खच्चर होता है उसका पैदा होना दोस्तों निम्न में से किस प्रजनन विधि का परिणाम कहलाता है दोस्तों? तो राइट आंसर करेंगे, जो जातीय संकरण होता है इसके संकरण से दोस्तों जो म्यूल होता है ये पैदा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वे औषधियां जो जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं कहलाती हैं? कि वे कौन सी औषधियां होती हैं जो जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करती हैं? तो दोस्तों बैक्टीरियल जो औषधियां होती हैं ये जीवाणु को नष्ट करने वाली औषधियां कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, औषधि की वह उचित मात्रा जो किसी रोगी में किसी निश्चित व स्पष्ट प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक हो क्या कहलाती है? कि औषधि की वह उचित मात्रा जो किसी रोगी में किसी निश्चित व स्पष्ट प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होती है उसे क्या बोला जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे, उसे बोला जाता है डोज बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से शरीर के किस भाग की जांच के लिए सैंपल बनाने हेतु 10% NaOH या KOH का प्रयोग किया जाता है? कि निम्न में से शरीर के किस भाग की जांच करने के लिए सैंपल बनाने हेतु 10% NaOH या KOH का उपयोग किया जाता है? रक्त, दुग्ध, दोनों या दोस्तों त्वचा? तो राइट आंसर करेंगे, स्किन जो त्वचा का सैंपल बनाने के लिए दोस्तों 10% NaOH या KOH का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से तापरोधी व दर्द निवारक औषधियां क्रमशः कौन कहलाती हैं? कि सबसे पहले तो आपको बतानी है तापरोधी, उसके बाद में दर्द निवारक औषधियां क्रमशः आपको बतानी है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे, एंटीपैरेटिक और एनालाइजिक। ठीक है, एंटीपैरेटिक जो होगी ये तो तापरोधी होती है और एनालाइजिक जो होती है दोस्तों दर्द निवारक औषधियां होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्त का नमूना सैंपल लेने हेतु टेस्ट ट्यूब में निम्न पदार्थ का होना आवश्यक होता है? कि जब आप ब्लड का सैंपल लेते हो तो टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा पदार्थ का होना अति आवश्यक होता है? तो दोस्तों EDTA का होना दोस्तों प्रश्नली टेस्ट ट्यूब में EDTA का होना सर्वाधिक आवश्यक होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्रूस कैंकर के इलाज हेतु उपयुक्त रसायन है? कि ट्रूस कैंकर के इलाज हेतु उपयुक्त रसायन कौन सा होता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे, नीला तोता इसके उपचार के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस रोग में विशिष्ट लक्षण लिम्बर नेक प्रदर्शित होता है? कि निम्न में से कौन सा जो रोग होता है उसमें विशिष्ट जो लक्षण होता है लिम्बर नेक, ये प्रदर्शित किसके अंदर होता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे, बोटुलिज्म के अंदर दोस्तों लिम्बर नेक का जो लक्षण होता है ये प्रदर्शित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे,
वूल स्टोरस डिजीज को निम्न नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? इसको एंथ्रेक्स के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निचले जबड़े की अस्थि में सूजन आना व मवाद का स्राव होना निम्न रोग का लक्षण होता है। कि जो जबड़े की निचली अस्थि होती है उसमें सूजन आना और मवाद का स्राव होना कौन से रोग का लक्षण होता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे एक्टिनोमाइकोसिस के अंदर जो जबड़े की निचली हड्डी होती है इसके अंदर सूजन आ जाते हैं और उस सूजन में पस मवाद भर जाती है दोस्तों, किसके अंदर? एक्टिनोमाइकोसिस के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुहा जिसमें मवाद पस भरी होती है क्या कहलाती है? ऐसी गुहा जिसके अंदर मवाद या पस भरी हुई होती है तो उसे क्या बोला जाता है? तो राइट आंसर करेंगे एब्सिस उसे बोला जाता है जिसके अंदर मवाद पस भरी हुई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, गॉट्रल पाउच निम्न में से पशु में उपस्थित होता है। जो गॉट्रल पाउच होते हैं निम्न पशु में यानी कौन से पशु में उपस्थित होते हैं? तो दोस्तों जो हॉर्स घोड़ा होता है इसके अंदर गॉट्रल जो पाउच होता है ये उपस्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, डिसलोकेशन सामान्यतः कौन से जोड़ पर होने की संभावना होती है? जो डिसलोकेशन होता है सामान्यतः कौन से जोड़ पर होने की संभावना सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट, इन दोनों के जॉइंटों पर दोस्तों डिसलोकेशन होने की संभावना सर्वाधिक बनी रहती है। तो राइट आंसर करेंगे ऑप्शन ए एंड बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, टोनक्योइट एंड लिगानेशन विधि निम्न क्रिया हेतु उपयुक्त होती है। जो टोनक्योइट एवं लिगानेशन विधि जो होती है किस क्रिया हेतु प्रयुक्त की जाती है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे रक्त स्राव रोकने के लिए दोस्तों ये विधि काम में ली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मक्खियों के अंडे से बना लार्वा निम्न प्रकार का घाव बनाते हैं। कि जो मक्खियों से जो अंडा बने होते हैं बने लार्वा निम्न में से किस प्रकार का घाव बनाते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे मैगेट वुंड का दोस्तों ये घाव बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिग्मोइड फ्लेक्सर संरचना किस शारीरिक अंग से संबंधित होती है? जो सिग्मोइड फ्लेक्सर संरचना होती है ये किस शारीरिक ऑर्गन से संबंधित होती है दोस्तों? तो राइट आंसर करेंगे सेशन पेनिस से संबंधित ये संरचना होती है सिग्मोइड फ्लेक्सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यस जॉइंट व नो जॉइंट क्रमशः कौन से होते हैं? यानी यस जॉइंट का आपको एग्जांपल बताना है और उसके बाद में बताना है नो जॉइंट का एग्जांपल। दोस्तों राइट आंसर करेंगे एटलैंटो ऑक्सीपिटल जो जॉइंट होता है ये तो यस जॉइंट में आता है और एटलैंटो एक्सियल जो जॉइंट होता है दोस्तों ये नो जॉइंट के उदाहरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, गर्भस्थ मादा में यूटेराइन धमनी में रक्त का अधिक दाब के साथ बहना या कंपन क्या कहलाता है? कि जो गर्भस्थ मादा होती है उसमें यूटेराइन धमनी में रक्त का अधिक दाब के साथ बहना या कंपन करना दोस्तों क्या कहलाता है? तो राइट आंसर करेंगे दोस्तों उसे बोलते हैं प्रीमेटिस, उसे बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा हार्मोन भ्रूण की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है? कि निम्न में से कौन सा हार्मोन होता है जो भ्रूण की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है भ्रूण की वृद्धि के लिए जरूरी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मादा ऊंट में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है? दोस्तों राइट आंसर करेंगे डिफ्यूज प्रकार का मादा ऊंट में दोस्तों प्लेसेंटा उपस्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नर सुअर द्वारा एक बार में छोड़े गए वीर्य की मात्रा लगभग कितनी होती है? जो नर सुअर होता है उसके द्वारा एक बार में जो वीर्य छोड़ा जाता है उसकी लगभग मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों 200 से 250 ml के लगभग एक बार नर सुअर के द्वारा छोड़े गए वीर्य की मात्रा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पिगलेट एनीमिया रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है? जो पिगलेट एनीमिया होता है ये किस खनिज की लवण की कमी से होता है? कोबाल्ट, आयरन, फास्फोरस या दोस्तों कॉपर? तो राइट आंसर करेंगे दोस्तों पिगलेट एनीमिया आयरन खनिज लवण की कमी से दोस्तों पशुओं में देखने को मिलता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि पशु को ऐसे पादप खिलाए जाएं जिनमें सेलेनियम की अधिकता हो तो किस प्रकार का विषैला रोग उत्पन्न हो सकता है। कि पशु को सेलेनियम जिन पादपों में अधिकता होती है सेलेनियम की, ऐसे अगर पादप आप खिला रहे हैं तो दोस्तों उनमें किस प्रकार का विषैला रोग उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों डैगनोला रोग बढ़ने की दोस्तों उनमें संभावना हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसमें ऑक्जेलेट की अधिकता होती है। कि निम्न में से किसमें ऑक्जिलेट की अधिकता होती है, किसके अंदर दोस्तों उपस्थित होती है ऑक्जिलेट की अधिकता। तो दोस्तों जो पेडी स्ट्रो होती है इसके अंदर दोस्तों ऑक्जिलेट अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई रोग किसी संक्रमण की विधि से संपूर्ण विश्व में फैले तो यह क्या कहलाता है। कि ऐसा कौन सा रोग होता है जो संक्रमण की विधि से संपूर्ण विश्व में फैलता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है ऐसा रोग। तो राइट आंसर करेंगे दोस्तों पैंडेमिक डिजीज के अंतर्गत वो आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा रोग सामान्यतः हवा के माध्यम से फैलता है। कि कौन सा रोग होता है जो सामान्यतः हवा के माध्यम से फैलता है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे जो डिफिथीरिया डिजीज जो होती है ये सामान्यतः हवा वायु के माध्यम से दोस्तों फैलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा रोग कारक गैसीय गैंग्रीन का कारण बनता है। कि निम्न में से कौन सा रोग कारक गैसीय गैंग्रीन का दोस्तों कारण बनता है। तो राइट आंसर करेंगे दोस्तों जो क्लोस्ट्रिडियम होता है ये गैसीय गैंग्रीन का दोस्तों कारण बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है अपना कि गेहूं में निम्न में एमिनो अम्ल की कमी होती है। कि जो गेहूं होता है इसमें किस एमिनो अम्ल की दोस्तों कमी होती है। दोस्तों राइट आंसर करेंगे लाइसिन एमिनो अम्ल की दोस्तों कमी होती है गेहूं के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दुग्ध में स्टार्च मिलावट की जांच निम्न विधि के द्वारा करते हैं। कि जो दुग्ध होता है उसमें स्टार्च मिलावट की जो जांच होती है वो किस विधि के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे आयोडीन टेस्ट के माध्यम से दोस्तों उसमें दूध में स्टार्च मिलावट की मात्रा यानी जांच की जा सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस पादप का उपयोग प्रकाश की प्रति संवेदनशीलता दर्शाता है। कि निम्न में से पादप का उपयोग प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता दर्शाता है। तो दोस्तों कौन सा दर्शाता है, जो लेंटेना कैमरा जो होता है ये प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता दर्शाने का कार्य करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह स्थिति जब नाक से खून बहने लगे परंतु यह फेफड़ों में उत्पन्न हो तो क्या कहलाता है। कि ऐसी स्थिति जिसके अंदर नाक से खून बहने लग जाता है लेकिन यह फेफड़ों से उत्पन्न होता है यह क्या कहलाता है, यानी कौन सी डिजीज वो होती है। दोस्तों हीमोपोइटोसिस उसको बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का कौन सा स्ट्रेन मनुष्य के लिए घातक होता है। कि एवियन इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है वायरस होता है तो इसका कौन सा जो स्ट्रेन होता है जो मनुष्य के लिए दोस्तों खतरनाक यानी हानिकारक होता है। तो राइट आंसर करेंगे H5N1 जो स्ट्रेन होती है ये मनुष्य के लिए दोस्तों खतरनाक साबित होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साधारण दुग्ध की अपेक्षा कोलेस्ट्रॉल में निम्न घटक सर्वाधिक होता है। कि जो साधारण दूध होता है उसकी अपेक्षा जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें कौन सा घटक सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो दोस्तों ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होती है ये कोलेस्ट्रॉल के अंदर दोस्तों अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेट ब्रेन में निम्न प्रकार की प्रचुर मात्रा होती है। जो वेट ब्रेन होता है उसमें निम्न की प्रचुर मात्रा होती है, कैल्शियम की, फास्फोरस की, मैग्नीशियम की या कोबाल्ट की। दोस्तों राइट आंसर करेंगे इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा प्रचुर उपस्थित होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, मूत्र श्रावण की मात्रा में कमी होना क्या कहलाता है। कि मूत्र श्रावण की मात्रा में अगर कमी हो रही है तो दोस्तों कौन सी डिजीज कहलाती है। तो राइट आंसर करेंगे ओलिगो यूरिया वो कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 से 32 भ्रूणीय कोशिकाओं की
बनी वह संरचना जोना प्लेसुडा से घिरी होती है, क्या कहलाती है? कि 16 से 32 भ्रूणीय कोशिकाओं से बनी वह संरचना जो जोना प्लेसुडा से घिरी हुई रहती है, तो दोस्तों वो क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ब्लास्टुला कहलाती है मेरे दोस्तों, जो कि जो जोना प्लेसुडा से घिरी हुई रहती है और 16 से 32 भ्रूणीय कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रजनन की पद्धति जिसमें अच्छे पूर्वजों के चयन के लिए आपसी अंतर संबंध में वृद्धि हो, क्या कहलाती है? दोस्तों उसे बोला जाता है, कौन सा ब्रीडिंग बोला जाता है? उसे लाइन ब्रीडिंग बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निषेचन की क्रिया के दौरान नर व मादा प्रोन्यूक्लियाई का मिलना क्या कहलाता है? कि जो निषेचन की क्रिया के दौरान नर व मादा की प्रोन्यूक्लियाई जो मिलते हैं, तो दोस्तों उनका मिलना जो होता है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों सिनगेमी वो कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नॉन लेग्यूमिन्स फसलों में सबसे सामान्य खरीफ की चारे की फसल है, कि नॉन लेग्यूमिन्स फसलों में सबसे सामान्य खरीफ के चारे की फसल कौन सी होगी? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे ज्वार जो फसल होती है खरीफ चारे की नॉन लेग्यूमिन्स फसलों में सर्वाधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति के बारे में निम्न वैज्ञानिक ने बताया था, कि जो वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति है उसके बारे में किस वैज्ञानिक ने दोस्तों बताया था? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे लिनियस नामक वैज्ञानिक ने वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति के बारे में दोस्तों बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से बुलेट शेप्ड वायरस है, कि इनमें से कौन सा वायरस होता है जो बुलेट शेप होता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे जो रेब्डो वायरस होता है, बुलेट शेप का वायरस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से ग्राम ऋणी यानी नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव जीवाणु कौन सा है मेरे दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो ग्राम नेगेटिव जीवाणु होता है वो कौन सा होता है? ई कोलाई जो होता है ग्राम ऋणी जीवाणु कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रक्रिया जो शरीर पर त्वचा से हानिकारक जीवाणुओं को हटाती है क्या कहलाती है? कि वह प्रक्रिया जो शरीर की त्वचा से हानिकारक जीवाणुओं को हटाने का कार्य करती है दोस्तों कहलाती है एंटीसेप्सिस, वो दोस्तों प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीवाणुवीय कोशिकाओं में निम्न प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। जो जीवाणुवीय कोशिकाएं होती हैं उनमें किस प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे 50S प्रकार के जीवाणुओं में के अंदर दोस्तों राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुर्गे में आमाशय स्टोमक के निम्न दो भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? दोस्तों राइट आंसर करेंगे गिजार्ड और प्रीवेंट्रिकुलस जो होते हैं ये मुर्गा के आमाशय के दो भाग उपस्थित होते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूत्राशय की उपकला परत होती है, जो मूत्राशय की उपकला परत होती है वो किस प्रकार की होती है? दोस्तों राइट आंसर करेंगे ट्रांसटेस्टिनियल, जो ट्रांसटेनियल। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, मूत्राशय की उपकला परत होती है, तो दोस्तों जो मूत्राशय की उपकला परत होती है ये ट्रांसस्टेनियल जो होती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुर्गे यानी मेल कॉक में स्पोर कौन सी अस्थि से संबंधित होती? जो मुर्गा होता है उसमें स्पोर कौन सी अस्थि से संबंध रखता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे मेटाटार्सल से दोस्तों संबंध रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंसुलिन हार्मोन निम्न भाग द्वारा स्रावित किया जाता है। जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो कौन से भाग के द्वारा दोस्तों स्रावित किया जाता है? तो राइट आंसर करेंगे दोस्तों अग्नाशय के द्वारा दोस्तों इंसुलिन स्रावित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पित्ताशय निम्न पशु में अनुपस्थित होता है। दोस्तों जो गैल ब्लैडर होता है किस पशु में अनुपस्थित होता है? तो हॉर्स घोड़े के अंदर दोस्तों ये अनुपस्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न के सेशन में कोरोना ग्लैंडिस नामक संरचना पाई जाती है, यानी कौन सा पशु है जिसके सेशन में कोरोना ग्लैंडिस नामक संरचना उपस्थित प्रेजेंट होती है? दोस्तों राइट आंसर करेंगे हॉर्स घोड़े के पेनिस में दोस्तों कोरोना ग्लैंडिस नामक संरचना स्ट्रक्चर उपस्थित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रेमी स्टर पेशी
निम्न प्रकार की पेशी होती है। जो क्रेमी स्टेट पेशी होती है वो किस प्रकार की पेशी होती है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, अरेखित प्रकार की दोस्तों ये पेशी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेबीज रोग सामान्यतः निम्न उम्र में प्रकट नहीं होता है। जो रेबीज रोग होता है सामान्यतः किस उम्र के अंदर प्रकट नहीं होता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे 3 महीने से कम की उम्र में दोस्तों रेबीज जो होता है सामान्यतः प्रकट नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लंगड़ा बुखार BQ यानी ब्लैक क्वार्टर रोग का रोग कारक कौन सा होता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे क्लोस्ट्रिडियम चेवाई जो होता है BQ का दोस्तों रोग कारक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्फा टॉक्सिकोसिस रोग में मुख्यतः निम्न अंग प्रभावित होता है। कि जो अल्फा टॉक्सिस रोग होता है इसके अंदर मुख्यतः कौन सा अंग जो होता है जो प्रभावित होता है? तो दोस्तों यकृत जो होता है इसके अंदर प्रभावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रोबैंग का उपयोग निम्न कार्य हेतु होता है। तो दोस्तों जो प्रोबैंग का उपयोग है ये घर्षण में किसी अवरोध की जांच करने के लिए दोस्तों इसका काम में लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अत्यधिक मात्रा में अनाज के खिलाने से जिसमें पोटेशियम की अधिकता हो और लंबे समय तक खिलाने से निम्न रोग उत्पन्न होने की संभावना होती है। कि अत्यधिक मात्रा में अनाज खिलाए और अनाज भी कैसा खिलाए कि जिसमें पोटेशियम की अधिकता हो और लंबे समय तक खिलाते रहते हैं तो दोस्तों कौन सा रोग उत्पन्न होने की संभावना होती है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे लैक्टेशन टिटेनी होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैब्रस चक्र में बनने वाला 5 कार्बन अणु होता है। कि जो कैब्रस चक्र होता है उसमें बनने वाला जो 5 कार्बन वाला अणु होता है वो कौन सा होता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे अल्फा क्यूटो ग्लूटेरिक अम्ल जो होता है बनने वाला 5 कार्बन वाला अणु होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भेड़ों में स्टिप लैम्ब डिजीज निम्न विटामिन की कमी से होती है। कि जो भेड़ होती हैं उनमें स्टिप लैम्ब जो डिजीज होती है किस विटामिन की कमी से दोस्तों होता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे विटामिन ई की कमी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलसी की खल में डीसीपी व टीडीएन की मात्रा क्रमशः होती है। तो दोस्तों अलसी की खल में जो डीसीपी होता है वो तो होता है 30% और टीडीएन जो होता है 65% होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हीमोस्टैटिक का उदाहरण है। तो दोस्तों हीमोस्टैटिक का उदाहरण कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टिंक्चर जो बेंजीन जो होता है हीमोस्टैटिक का दोस्तों एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुणसूत्रों को लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? जो गुणसूत्र होते हैं उनको लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे कैरियोग्राम कहलाता है। यानी गुणसूत्रों को उनकी लंबाई के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना कैरियोग्राम कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेंडल के द्विसंकरण नियम का अपवाद है। जो मेंडल का द्विसंकरण का नियम था उसका अपवाद कौन सा है? तो दोस्तों जो प्रबलता एपिस्टेटिस का जो नियम है ये द्विसंकरण प्रयोग का दोस्तों अपवाद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक औषधि की खुराक दर क्या होती है? कि जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होती है उस औषधि की खुराक दर दोस्तों डोज रेट क्या होती है? दोस्तों राइट आंसर करेंगे 5.0 से लेकर के 10.0 mg प्रति केजी बॉडी वेट के हिसाब से दोस्तों ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक दोस्तों दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एंटीकोडोन संरचना निम्न प्रकार के आरएनए में पाई जाती है। कि जो एंटीकोडोन संरचना होती है किस प्रकार के आरएनए में दोस्तों पाई जाती है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे टीआरएनए के अंदर दोस्तों एंटीकोडोन संरचना उपस्थित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा,
कि यदि नर पशु को अंधेरे में रखा जाता है तो निम्न हार्मोन का स्राव परिवर्तित हो जाता है। कि अगर किसी नर पशु को अंधेरे में रखा जाता है तो कौन से हार्मोन का स्राव दोस्तों परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे इसके लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है। यानी नर पशु को अगर आप अंधेरे में रख रहे हैं तो दोस्तों उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का दोस्तों स्राव बढ़ जाता है। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आज की अपनी इस क्लास का कि स्वैम्प बफेलो व वाटर बफेलो में निम्न का अंतर होता है। जो स्वैम्प बफेलो होती है और वाटर बफेलो होती है, इसके अंदर इन दोनों के अंदर दोस्तों किसका अंतर होता है। तो दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या का इनके अंदर दोस्तों अंतर होता है। एक के अंदर 48 होते हैं और एक के अंदर होते हैं 50। तो दोस्तों वेटनरी से जुड़ी हुई इसी प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लासेस पाने के लिए जुड़े रहें श्रीशाम क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।